हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो से हम कक्षा 9 की जो गणित है चैप्टर नंबर 11 उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर आपको कक्षा 10 में भी दोबारा मिलने वाली है। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है शंकु के बारे में। शंकु आप परिचित होंगे, जैसे आपने देखा हो ना, बर्थडे पार्टी में जाते हो टोपी लगा दिया देते हैं सर के ऊपर। तो वो टोपी का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना, है ना? जैसा कोन कहते हैं अंग्रेजी में शंकु को। तो यह है शंकु की आकृति, ठीक है। बर्थडे वाला टोपी जो कि ऊपर से खुली हुई है। तो शंकु में क्या होता है प्यारे बच्चों? शंकु में आपका होता है एक ऊंचाई, ये अपनी ऊंचाई है। ये शंकु की त्रिज्या होती है। और ये जो शंकु की है तिरछी वाली ऊंचाई, इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट कहते हैं अंग्रेजी में। तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं। और अगर मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, एल का मान मुझे निकालना है, इसका सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। ये याद रखिएगा। तो शंकु का आपको दो सूत्र याद रखना है, ठीक है। दो तीन सूत्र होते हैं बेसिकली। एक तो क्षेत्रफल का है और एक आयतन का है। अगर मैं वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बाहर बाहर से। संपूर्ण का मतलब बाहर से भी और अंदर से भी, ठीक है। ये होता है संपूर्ण। वक्र का मतलब बाहर बाहर से। पृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठ पृष्ठ, बाहर बाहर से, ठीक है। तो अगर हमसे बोल देता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर बाहर से, तो उसका सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। अगर बोलेगा संपूर्ण, तो बाहर बाहर से भी और ये ऊपर वाला हिस्सा किस आकार का होता है? वृत्त के आकार का होता है, तो वो भी। तो अगर बाहर बाहर से बोलेगा तो बाहर बाहर से क्या होता है? पाई आर एल। ऊपर ऊपर से क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्या होता है? पाई r²। जोड़ दोगे तो क्या होगा? दोनों में उभयनिष्ठ पाई आर होगा। यहाँ से बचेगा एल, यहाँ से बचेगा आर। सूत्र बन जाएगा पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ठीक है। लगे हाथ में आयतन का भी लिख देता हूँ, शंकु के आयतन, ठीक है। इसे भी लिख लीजिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ये तीनों सूत्र आप यहाँ पर याद कर लीजिए, लिख लीजिए। कक्षा 9 के साथ साथ कक्षा 10 में भी ये चाहिए होगा। ये सेम चैप्टर आपको कक्षा 10 में भी मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है। अगर आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आता है तो भाई ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर दें। पहले कुछ उदाहरण करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को करेंगे। पहला उदाहरण हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक शंकु है, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा शंकु है, ठीक है। शंकु शंकु की जो त्रिज्या हमें दे रखी है, ये त्रिज्या है। और ये तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई एल हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं दे रखा है। और त्रिज्या जो हमें दे रखी है, त्रिज्या में दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या को हम बेसिकली आर से दर्शाते हैं, ठीक। तो हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है शंकु की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आ जाओ, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। आर ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बोला जाए वही निकालना है। शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज अपने को ज्ञात करनी है, जिसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों पाई आर एल। अब पाई का मान क्या रखते हैं? पाई का मान कुछ नहीं दिया हो तो 22/7 रखते हैं। क्या रखते हैं? 22/7। त्रिज्या हमको क्या दे रखी है दोस्त? आर दे रख, आर बराबर 7 है और एच बराबर, एल बराबर हमारे पास क्या है? 10 है, ठीक है। सो यहाँ देखेंगे कि भैया 7 से 7 कटा, 22 धाई 220। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर की घात में 2 लग जाएगा। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा?
उत्तर। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मैं पहले बता दूं। और एक उदाहरण करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली या प्रश्नों पे आ जाएंगे। कह रहे हैं एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। हमारे पास एक शंकु है, ठीक है, ये शंकु है। हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर का हमें ये दे रखा है। त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, त्रिज्या हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखा है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। चूंकि तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है सूत्र, अंडर रूट के अंदर h² प्लस r², यही होता है। तो यहाँ देखिए h हमारे पास कितना है, 16 है, 16 का वर्ग। r हमारे पास क्या है, 12, 12 का वर्ग। तो 16 गुणा 16 कितना होता है, ठीक है, 16 गुणा 16 आप कर लो, 16 गुणा 16, 10 तक पढ़े तो याद होना होगा ना। तो 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 3 9, फिर 1 छंग 6, 1 कम 1, तो ये हो जाएगा 256। 16 गुणा 16 कितना होता है, 256 होता है। 12 गुणा 12 करोगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। और इनको जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 400 मिल जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। तो हमें हमारी जो तिर्यक ऊंचाई मिलेगी वो 20 मिलेगी। वो कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। जो तिर्यक ऊंचाई हमें पता नहीं थी वो अब हमें पता चल चुका है कि भैया 20 सेंटीमीटर है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है पाई r/l। पाई का मान रखना है 3.14, r हमारे पास है 12 और l हमारे पास है 20, ठीक है। सो 12 दूनी 24, पीछे से 0, ठीक है। तो गुणा कर दें अब, देखो गुणा और आसान बना सकते हम, कैसे, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 0.2 स्थान के बाद 62.8, यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 गुणा 0 0, 12 8 96, हासिल लगा 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 का 3, हासिल लगेगा 3, ठीक है। और 12 छंग 72 और 3 75, 0.2 स्थान के बाद। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने गुणा वुणा आपको आना चाहिए, कैलकुलेटर का प्रयोग आप मत करना, बार बार बता रहा हूँ। गुणा और कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी है, कैलकुलेटर का प्रयोग मत करना। अगर मैं वीडियो में करता भी हूँ तो वो वीडियो में टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, आपको उसकी हैबिट नहीं लगानी है, ठीक है। चलिए प्रश्न में आ जाते हैं अब हम। कक्षा 9 की गणित NCERT प्रश्नावली 11.1, चैप्टर का नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे एक बात चीज़ और बता दूँ, कई बच्चों को क्षेत्रफल क्या होता है ये नहीं पता, कई बच्चों को आयतन क्या होता है ये नहीं पता। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जैसे मुझे ये किताब रखनी है, ये मेरे हाथ में किताब है, इस किताब को मुझे रखना है किसी मेज पे, ये मेज है, मैंने इस किताब को रखना है मेज में। तो ये किताब जब मैंने मेज पे रखा तो मेज में कितनी जगह घेरी इस किताब ने, वो होता है क्षेत्रफल। वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जैसे मेरे घर पे मेरे पूजा का मंदिर है, मैं दीप जलाता हूँ तो मैंने सरसों का तेल रखा है, तो ये मेरे पास एक, सपोज करो एक कोई भी पात्र है, उस पात्र के अंदर कितना चीज़ समाहित हो सकता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आयतन। जैसे ये प्लास्टिक की बोतल है, इसके अंदर कितना ऑयल आ सकता है, कितना सरसों का तेल आ सकता है, तो वो सरसों का तेल उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा।
ठीक है। कोई वस्तु कितनी जगह घेर सकती है वो होती है क्षेत्रफल। को किसी वस्तु के अंदर कितना चीज आ सकता है वो होता है आयतन। ठीक है, तो क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर होता है ये आप समझ गए होंगे। आ जाते हैं प्रश्न में। क्या बोल रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक शंकु है, ये अपने पास शंकु है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है, शंकु का जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ये जो तिर्यक ऊंचाई है एल वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो प्रश्न में आ जाओ, हल में क्या लिखोगे आप, दिया है। ठीक है, हमको क्या दे रखा है भाइयों, हमें दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कैसे कॉपी में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, शंकु की त्रिज्या चाहिए। शंकु की त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, व्यास की आधी होती है। 10.5 हमारा व्यास है, आधा कर दिया। दशमलव हटाओगे एक स्थान एक जीरो बढ़ जाएगा। काट लेते हैं, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो ये आ जाएगा 21/4। त्रिज्या क्या आ जाएगी, 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या निकालना है, सॉरी तिर्यक बोल रहा हूँ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों पाई आर एल। कुछ बोला नहीं गया है, पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है, तो मान रखेंगे पाई का मान 22/7। आर हमारे पास है 21/4 और एल हमारे पास है 10। ठीक है, काटेंगे, 7×3=21, 2×2=4, 2×5=10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, तो 11 एकम 11, 5×3=15। गुणा करोगे 11×5=55, हासिल लगा 5, 11 एकम 11 और 5=16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर कुल बोला है। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दे रखा अपने को, शंकु का व्यास दे रखा है 24, अच्छा सेंटीमीटर नहीं ये मीटर में है, मीटर 24 मीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर क्या होता है, व्यास का आधा होता है। काटोगे 2 एकम 2, 2×2=4, 12 मीटर हो जाएगा। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर ब्रैकेट के अंदर L+R। यही सूत्र होता है, मान रख देंगे। पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7
त्रिज्या हमारे पास है 12, है ना, 12। एल हमारे पास है कितना, 21, और आर हमारे पास कितना है, 12। हल कर लेते हैं, कुछ कटपिट तो नहीं रहा है। 12 दूनी 24 से लगा दो, 12 दूनी 24 और 2 26, और यहाँ आ जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, तो ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे। गुणा करने के लिए देखो मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पेन से ही करना, मैं टाइम बचाने के कर रहा हूँ। 264 को गुणा कर देंगे 33 से, तो ये आ जाएगा 8712, और उसको हमें 7 से भाग देना है। 8712 को हमें भाग देना है 7 से। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, 1244, दशमलव के 2 स्थान तक भाग देना है, 0.57 मीटर स्क्वायर। देखो, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आता है कि नहीं आता है? आता है ना भाई मेरे? अगर आपको नहीं भी आता है ना तो मुझे बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको जोड़ घटाना सिखाऊंगा, गुणा भाग सिखाऊंगा। ठीक है, आराम से। तो देखो हमने क्या किया, पाई का मान रखा, आर का मान रखा, एल प्लस आर किया, इसको जोड़ा तो हमें क्या मिला, 33, और 12 को 22 से गुणा किया 264, फिर हमने क्या है 264 को 33 से गुणा किया, ये आया 7 आ गया, फिर 7 से भाग दिया, ये आ गया। सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए ये आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक शंकु है, ठीक है, शंकु है, तो शंकु की जो ऊंचाई होती है वो h होती है, त्रिज्या हमारी r होती है, और ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तो हमको क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या नहीं पता, ये त्रिज्या हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले पे हमें आ जाते हैं। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दे रखा है, 308 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये हमें दे रखा है 308 के बराबर। हमें आर का मान चाहिए, पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 रखेंगे, आर हमें निकालना है, और एल हमें दे रखा है 14। यह है 308 के बराबर, तो 7 दूनी 14। आगे हल करेंगे, यहाँ पर है 22 दूनी 44, 44 गुणा आर, और इधर है अपने पास 308। ठीक, तो ये 44 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, बराबर के उस तरफ जाने बच्चे ने बदलता है, ये गुणे में, इधर आके हो जाएगा बट्टे में। कटेगा किसी से, इससे काट सकते हैं, 2 से काट लो, और या फिर 11 से भी कट जाएगा, 11 चक्कू 44, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 28, 4 सत्ते 28। आर का मान आ जाएगा 7, आर का मान क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपको मिल जाएगा। जो शंकु की त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों, वो कितनी होगी, 7 होगी। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, है ना। मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 है, एल का मान कितना दे रखा था, 14, आर का मान 7 है। 7 से 7 कटना, 14 और 7 कितना होगा, 21, 21 दूनी 42, हासिल लगा 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले का उत्तर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ठीक है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, अगर 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये है। ओके, सो देखिए तंबू हम बना के दिखाते हैं। ये अपना तंबू है शंकु के आकार का। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, शंकु की जो त्रिज्या है आर, ये हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। शंकु का जो ऊंचाई है एच, वो हमें दे रखा है 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में है। ठीक, तो हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो कि बहुत आसान है। ये अपनी तिर्यक ऊंचाई है ना, ये वाली, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h बराबर हमें दे रखा है 10 मीटर। उसके बाद आ जाओ, शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है r, वो दे रखी है हमें 24 मीटर। हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, h² प्लस r², यही होगा। h का मान कितना है, 10 है वर्ग, r का मान कितना है, 24 है वर्ग। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100, 24 का वर्ग 576। ठीक है, तो ये हो जाएगा 676, 676 ये आ जाएगा। कोई डाउट या दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? 10 मीटर है ना ऊंचाई, हाँ, 10 का वर्ग 100, 24 का वर्ग 576। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना पूरा पूरा। सो देखो, वर्गमूल निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ। दशमलव में निकलने का, यहाँ हमारे पास क्या है, 676 है। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे पीछे से, इसका जोड़ा नहीं बना। अब देखो, 2 दूनी 4, घटा देंगे तो 2 बचेगा, जोड़ा नीचे आ जाता है। यहाँ पे जो भी है इसका डबल लिखोगे, यहाँ पर कुछ भी यहाँ लिखोगे उसको यहाँ लिखना पड़ेगा और फिर गुणा कर, कुछ भी लिखोगे 40 के पास चला जाएगा। 40 पंजे 200, 40 छंग 240। ठीक है ना, तो 6 बार में देखते हैं, 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 4 छंग 24 और 3 70। अरे यार, पूरा पूरा चला गया ये 2, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 26 होगा। 676 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी तिर्यक ऊंचाई होगी वो 26 सेंटीमीटर होगी। सेंटीमीटर नहीं, मीटर में। क्या है भाई, मीटर में, मैं बार बार सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ। ये अपना है, अपना 26 मीटर। ठीक है, पहले वाले का उत्तर हमें आराम से मिल गया। अब हमें बोल रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत। तंबू जो बना रहे हैं वो ऊपर ऊपर से बना रहे हैं, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जो तुम तंबू बनाते हो नीचे थोड़ी ना कुछ रखा, नीचे तो मिट्टी रहती है। तंबू हम बनाते हैं बाहर बाहर से बनाते हैं ना, जो कपड़ा लगाते हैं बाहर बाहर से लगाते हैं। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अपने को। ठीक है, कि भाई तंबू, जो हम कपड़ा बना रहे हैं तंबू, कितना क्षेत्रफल है, फिर उसका लागत हम निकाल लेंगे। पहले क्षेत्रफल तो निकाल लें। तो सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सबसे पहले हमें निकालना है तंबू का क्षेत्रफल। तंबू का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, जिसका सूत्र होता है πRL। पाई का मान 22/7, कुछ बोला नहीं है ना। त्रिज्या हमारी कितनी है, 24 है,
ऊंचाई एल हमारे पास क्या है, 26 है। ठीक है, तो कुछ कट पिट रहा है क्या भाई मेरे? नहीं कट रहा। 7 या 21 होता है, 7 को 28 तो नहीं कट रहा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर आपको गुणा करना पड़ेगा, फिर मुझे मोबाइल का प्रयोग थोड़ा करना पड़ेगा समय की बचत के लिए। तो हम पहले गुणा करेंगे, 24 को गुणा कर देंगे 26 से। ठीक है, 24 को जब हम 26 से गुणा करेंगे तो 624 आएगा। जो भी आएगा उसको फिर गुणा करना है अपने को 22 से। तो जब हम 22 से गुणा करेंगे तो आएगा 13,728। और जो भी आ रहा है उसको 7 से भाग देना है। तो जब 7 से भाग देंगे तो 196, 1961.14 आ जाएगा। यहीं पर रहने दो। इतना मीटर स्क्वायर, दशमलव के दो स्थान तक ही भाग देना है। 7 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा। अब आ जाओ, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है प्यारे बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की जो खर्चा है वो 70 रुपये है भाई। कितना रुपए है? 70 रुपये है। अच्छा, एक टॉफी की कीमत अगर 2 रुपये होगी तो 3 टॉफी की कीमत कितनी होगी? 6 रुपये। कैसे निकाला? गुणा करके। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 70 है तो इतने की कितनी होगी? गुणा कर देंगे हम। इसलिए 1961.14 मीटर स्क्वायर की लागत। हमें क्या करना है, इसको 1961.14 को 70 से गुणा कर देना है। ठीक है, 70 से गुणा कर देना है। 70 से गुणा करोगे उसमें और दशमलव दो स्थान के बाद लगा लेना। ठीक है, तो इसको गुणा कर देना हमें 70 से। सो आंसर आ जाएगा, जब हम गुणा करेंगे, 1,37,280। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 1961.14 है ना, इसको जब हम गुणा करेंगे 70 से, हाँ, 1,37,280 आसपास आएगा। यहीं रख दिया, 79 आएगा तो यहीं पर रख दिया मैंने। पॉइंट में आएगा तो मैंने लगभग में छोड़ दिया। 79 पॉइंट कुछ करके आएगा तो मैंने यहीं पर रख दिया, 1,37,280 लगभग। यहाँ लिख देना लगभग। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने निकाल दी। आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ समय की बचत करने के लिए। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। बाकी गुणा भाग तो आता ही होगा, गुणा भाग सिखाने की कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आते हैं, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यहाँ मानकर चलिए कि इसकी सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत ही जानदार है। और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार, शंकु बना लेते हैं। हमारे पास एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर है। और आधार की त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर है। ठीक, तंबू बनाने में, इस तंबू को बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? ये तिरपाल है हमारे पास जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है। कितनी लंबाई लगेगी? मान लेते हैं एल लंबाई लगेगी। ठीक है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई का मान आपको ये निकालना है, 3.14 लेना है। आपको एल का मान निकालना है। ये जो तिरपाल है, तिरपाल की लंबाई क्या होगी, मान लिया एल है, वो आपको निकालनी है। तिरपाल की चौड़ाई आपको दे रखी है, चौड़ाई क्या दे रखी है? 3। ठीक, जो शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है वो h बराबर 8 और त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें तिर्यक ऊंचाई आपको चाहिए होगी, एल आपको निकालना होगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर h² + r², यही होता है।
तो भाई मेरे एच कितना है मेरे पास 8, आर कितना है 6, 8 8 64, 6 6 36, कितना आ जाएगा √100, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तिरक ऊंचाई क्या आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तिरक ऊंचाई हमारे पास 10 मीटर आ गई। अब देखो इसी त्रिपाल से ये शंकु बनाया गया है, शंकु आकार। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा समान होगा, चूंकि चूंकि त्रिपाल का क्षेत्रफल किसके बराबर है, शंकु के क्षेत्रफल के। त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई, इसको स्मॉल एल से कैपिटल एल मान लो ना, कैपिटल एल मान लो, क्योंकि इसको स्मॉल से दिखाया हमने। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसके बराबर होगा शंकु का क्षेत्रफल πr/l के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एल हमें निकालना है, चौड़ाई हमारे पास 3 मीटर है, पाई का मान हमें 3.14 लेना है, त्रिज्या हमारी 6 है, और एल हमने क्या निकाला था 10। तो ये हो जाएगा एल बराबर 3 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा 3.14 गुणा 6 गुणा, दिमाग पहले ही काम कर रहा है, 3 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 दूनी, एल का मान क्या हो जाएगा 6.28 गुणा 10, 10 से गुणा करोगे 1 स्थान पीछे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 62.8 मीटर। ये त्रिपाल की लंबाई आएगी। लेकिन प्रश्न में ये बोल रखा है आपको कि जब हम कटाई बुनाई कर रहे थे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल निकल गया है, कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि 20 सेंटीमीटर बोले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, पॉइंट के 2 मीटर अतिरिक्त त्रिपाल लगा है, अतिरिक्त त्रिपाल लगा है। तो जो अतिरिक्त लगा है वो तो उसकी लंबाई को आपको जोड़नी पड़ेगी, इसलिए इसलिए त्रिपाल की लंबाई, त्रिपाल की लंबाई क्या होगी, ये जो भी आया है उसमें 0.2 जोड़ दोगे, कितना है 62.8 है, इसमें पॉइंट का 2 जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा 63 मीटर। कितना हो जाएगा 63 मीटर। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार देख सकते हैं, सबसे आसानी के साथ मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के आकार का गुंबज बनाना है, ये अपना गुंबज है जो कि शंकु के आकार का है। तो हमें दे रखा है तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। पहले तिर्यक ऊंचाई बोला, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 25 मीटर, एल हमारे पास 25 है और आधार का व्यास 14 मीटर है। 14 मीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी, 7 मीटर हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या को मैं आर से दर्शाता हूँ, आर है, ये अपना एल है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 मीटर प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी करने का व्यय क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो दिया क्या क्या आपको पता है ना, दिया है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 25 मीटर, और जो त्रिज्या आएगी, त्रिज्या आर, वो व्यास की क्या होती है आधी होती है, 7 मीटर। ठीक है, तो कह रहे हैं इस पर जो सफेदी करने का व्यय है, बाहर बाहर से सफेदी होगी, गुंबद शंकु के आगे ना बाहर बाहर से, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, और 210 रुपये प्रति 100 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर को रंग करने का खर्चा 210 है। तो जितना भी क्षेत्रफल होगा उस पर कितना खर्चा आएगा वो हमें निकालना है। तो पहले निकालेंगे, चूंकि शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र? पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान हमारे पास क्या है? कुछ बोला है इन्होंने? नहीं बोला है। 22/7 लेंगे। आर का मान हमारे पास 7 है और एल का मान हमारे पास 25 है। कुछ कट पिट रहा होगा। 7 से 7 कटा, 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 5, 550 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल है। इतने क्षेत्रफल को हमें रंगाई करनी है, पेंट करना है। अब आ जाओ प्रश्न में। चूंकि 100 मीटर स्क्वायर की जो लागत है पेंट करने की, वो हमें दे रखी है 210 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी? एक एक नियम लगा देंगे। 100 से भाग दे देना होगा। 2.1 रुपये, 2.1 रुपये लगेगा 1 मीटर स्क्वायर का। तो 550 का क्या लग जाएगा? इसलिए 550 मीटर स्क्वायर की लागत। क्या करना है? 550 को 2.1 से गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करोगे 55 एकम 55, हासिल लगा 5, 55 दूनी 110, 110 और 5 115, पीछे से 0.1 स्थान के बाद 1055 रुपये लगेंगे आपको पेंट करने में। कितने रुपए लगेंगे? 1055 रुपये लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। हमारे पास एक जोकर की टोपी है जो कि शंकु के आकार की है। ठीक है, फिर हमसे क्या बोला है? जिसके आधार की त्रिज्या, जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और जिसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसी इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक का निकालेंगे, उसको 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल के लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए होती है एल, जो कि हमें नहीं दी गई है। तो जो जो पहले दिया गया वो लिख लो। दिया है शंकु का, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी दे रखी है हमें r 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है सूत्र? अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही होता है। हल करेंगे। h हमारे पास क्या है? 24 है, 24 का वर्ग। r है 7, 7 का वर्ग। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, तो यह आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल 25। तिर्यक ऊंचाई अपने पास क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब एक का निकालेंगे और फिर इसको 10 से गुणा कर देंगे। अब आ जाओ, चूंकि एक टोपी का क्षेत्रफल, टोपी बाहर बाहर से तो बन रही है, अंदर से ऐसे थोड़ी ना गत्ता लगा पड़ा है। ऐसे ही तो गत्ता लगा पड़ा है, टोपी जो लगाते हैं ऐसे, है ना, जोकर की टोपी। तो ये किसके बराबर है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, है ना, इसके बराबर है। इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों पाई आर एल। मान रखेंगे। पाई का मान कुछ बोला है इन्होंने? नहीं बोला है। 22/7, त्रिज्या हमारी 7 है और एल हमारी 25 है। 7 से 7 कटा, 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टोपी का आयतन है, तो 10 का क्या होगा? 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, आयतन बोलो क्षेत्रफल,
एक एक टोपी का क्षेत्रफल कितना है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 10 टोपी का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 से गुणा कर दोगे, 5 5 पीछे से हो जाएगा 00, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कोई भी दुविधा दिक्कत हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आखिरी प्रश्न में आ जाते हैं। इस प्रश्नावली के जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। अच्छा, यदि इन शंकु की बाहरी पृष्ठों को पेंट करना है और पेंट करने की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई का मान ये लेना है, इसका मान ये लेना है। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है? किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा, कितने? 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास 50 शंकु है। कितने शंकु है? 50 शंकु है। तो एक शंकु की बात हम करते हैं, बाद में 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। ये ऊंचाई 1 मीटर है। हमें हमारी तिर्यक ऊंचाई नहीं पता, क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई चाहिए ही होता है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। फिर इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 12 रुपये है। तो एक का निकालेंगे, फिर उसको 50 से गुणा करेंगे, फिर आगे का देखते हैं। तो पहले हमें शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर है। त्रिज्या मेरे पास क्या है? त्रिज्या r, व्यास की आधी होती है 20 सेंटीमीटर है। चूँकि ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलो, बाकी सब मीटर मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर बदल दो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये आ जाएगा 0.2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही तो होता है। मान रखो, h का मान क्या है भाई? 1 ही है। r का मान क्या? 0.2 है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 0.4, दशमलव 2 स्थान के बाद, तो यह आ जाएगा, जोड़ोगे तो 1.04। 1.04 का जो वर्गमूल हमें लेना है वो लेना है 1.02 मीटर। ये हमें हमारा L मिल गया, तिर्यक ऊंचाई मिल गई। अब हमें एक शंकु का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r L होता है ना? तो दोस्त, पाई का मान क्या लेना है? 3.14 लेना है। r हमारे पास क्या है? पॉइंट का 2 है, और L हमारे पास कितना आया है? 1.02 आया है। अब थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कैलकुलेटर का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताइए? नहीं होगा, है ना? अब हम गुणा करेंगे। देखिए, थोड़ा सा गुणा करेंगे। कैलकुलेटर कहाँ है? देखिए, तो यहाँ 3.14 को जब हम 0.2 से गुणा करेंगे तो 6.628 आएगा। 314 का डबल, 0.3 स्थान बाद 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। अब इसको गुणा करना है इसके साथ। ठीक है,
इसको गुणा कर देना है 1.02 से, तो ये हमको मिल जाएगा 0.64056 इतना मीटर स्क्वायर। ये एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। हमारे पास कितने हैं? 50 हैं, इसलिए 50 शंकु का क्षेत्रफल क्या करना है अपने को मेरे भाई? 50 से गुणा कर देना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? 50 से गुणा कर देना है। 50 गुणा 0.64056, तो यह आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल आ गया। अब इसने बोल रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है पेंट करने का? 12 रुपये है। क्या लिखेंगे? चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत, खर्चा कितना है? 12 रुपये। इसका कितना होगा? 12 से गुणा कर दोगे, इसलिए 32.028 मीटर स्क्वायर की लागत। क्या करना है? बस 12 से गुणा कर देना है। ठीक है, 12 से गुणा कर देंगे, 12 से, तो यह आ जाएगा 384 रुपये। दशमलव में आएगा कुछ, तो वो दशमलव वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, 384 लगभग। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो मैंने पॉइंट वाला नहीं लिखा है, पूरा सही है। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देखें। थोड़ा बहुत मैंने कैलकुलेटर का प्रयोग किया है समय की बचत के लिए, परंतु मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी कैलकुलेशन है आप पेन पेपर से ही करना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी मैंने पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा रखी है, कोर्सेज वाले में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हमें बताइए। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।